नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना क्या सच होता दिखाई दे रहा है? आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या अपनी समस्या व्हाट्सएप में लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और नाम लिखकर मैसेज करना है। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। पंडित जी, आज का पंचांग सबसे पहले ले लेते हैं और क्या कहता है आज का पंचांग? देखिए, आज 8 जनवरी 2025 का दिन है और वार है बुधवार। इस क्रम में जैसा कि पहले से ही चल रहा है, पूष का महीना है और नवमी तिथि रहने वाली है 2:25 तक। नक्षत्र की बात करें तो आज अश्विनी नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र और वह 4:29 सायंकाल तक रहने वाला है। योग सिद्ध है 8:23 रात तक। करण है कौलव, जो कि 2:25 दोपहर तक रहेगा। इसके साथ साथ आज शुभ मुहूर्त में बता दूं, कोई अभिजीत मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है वो नहीं रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त आज के दिन नहीं है। हाँ, चौघड़िया का शुभ मुहूर्त है व्यापारियों के लिए या सब के लिए। अगर कोई शुभ काम आज करना है, नया काम शुरू करना है, तो उसके लिए दिन में 11:10 से लेकर के 12:28 तक, ये जो कालखंड है 70-78 मिनट का, इसी समय आज आप कोई नया काम, शुभ काम शुरू कर सकते हैं। आज का राहु काल बता दूं तो आज का राहु काल दोपहर 12:28 से लेकर के 1:46 तक। मतलब जैसे ही शुभ चौघड़िया खत्म होगी वैसे ही राहु काल शुरू हो जाएगा। आज दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल आज उत्तर की तरफ रहने वाला है और चंद्र राशि आज की मेष है और सूर्य राशि धनु है। मेष राशि में चंद्रमा होने की वजह से अश्विनी नक्षत्र में आज चंद्रमा है, तो आज यह मूल नक्षत्र भी है। तो जिन लोगों का जन्म आज होगा, जो बच्चे आज दिन में पैदा होंगे, खास करके 4:29 सायंकाल तक वो मूल में पैदा होंगे और ऐसे बच्चों की मूल शांति जरूर करानी चाहिए। हमारे साथ पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश सिंह इनका नाम है। उमेश सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपकी क्या समस्या है, क्या प्रश्न है? जयपुर से बात कर रहा हूँ मैम। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं खुद का बिजनेस कर पाऊंगा या ये अभी प्राइवेट नौकरी करता हूँ, इसी में मेरा भविष्य है। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मैम, उम्र 32 साल। 32 साल, ठीक है। अपना बिजनेस करना चाहते हैं और ये 32 साल के हैं उमेश जी, जयपुर से बोल रहे हैं और इन्होंने व्यापार रोजगार के बारे में प्रश्न किया है। तो अभी तो उमेश जी, मैं आपको कहूँगा कभी आप व्यापार की तरफ ना बढ़ें। जो नौकरी, जो जीविका कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चल रही है। अभी आपको कम से कम 24 महीने स्थिरता से, स्थायित्व के साथ यह व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा विचार करके ही शुरू करना चाहिए। 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष तक नौकरी करें, अपने जीविका को नियमित करें, क्योंकि व्यापार में अभी आपके पास पूंजी नहीं है, अभी आपके पास उतनी वेल्थ नहीं है। दूसरी बात, ऐसा आपके पास अभी लोग भी नहीं हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें और बैंक वगैरह से भी कहीं लोन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो चीज़ें ठीक चल रही हैं वो उसको चलने दीजिए। कुछ अच्छा करने के चक्कर में, कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में अपने लिए कोई नई समस्या मत खड़ी कर लीजिए उमेश जी। सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई बहुत आर्थिक तंगी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा संतोष रखें, लगभग 24 महीने, उसके बाद अपना व्यवसाय करें। अभी 24 महीने तक आप जो है, जो कार्य कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वही आप करते रहें। अगली कॉलर सीमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जयपुर से। सीमा, क्या सवाल है आपका? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। जी, क्या नाम है बेटी का? अंजलि नाम है उनका। जी, क्या सवाल है? 17 अगस्त 1988। आप सवाल बताइए, प्रश्न कुंडली कार्यक्रम में सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती है और ससुराल में बहुत ज्यादा परेशान रहती है वो। देखिए, तबीयत की जो है वो केवल ससुराल में हो रही समस्या से ही उसकी सेहत खराब है। शरीर इतना खराब नहीं है। एक तो दिक्कत यह है कि वो जो जहाँ वो रह रही है, जिस वातावरण में रह रही है, वो इतना टॉक्सिक है, इतना ख़राब है
कि उसको जैसे एक समझिए कि कहते हैं कभी दिन में रोए कभी रात में रोए, मतलब उसको एक तरह से इतना बुरा ये माहौल है, उसकी वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब हुई है। रोग करके सिर्फ मानसिक तनाव का रोग है और नसों की कमजोरी है, इसके अलावा कोई शरीर में उसके रोग विशेष नहीं है। अगर एक बार वो अच्छे वातावरण रहने लगे, हैप्पीनेस वाले माहौल में रहने लगे, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से दूर रहे, तो उसकी तबीयत 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बिना 5 रुपए की दवा के। ये केवल वातावरण का दुष्प्रभाव है, या यूँ कहें कि तनाव का दुष्प्रभाव है जो उसके ऊपर ये शारीरिक पीड़ा दिखाई दे रही है। इसके लिए एक उपाय बता देता हूँ कि एक दुर्गा सप्तमी का श्लोक है, करोतु साहना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहंतु चापदः। ये एक श्लोक का आधा 2 लाइन है, लास्ट का सिर्फ इतना कहना है, करोतु साहना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहंतु चापदः। ये करोतु साहना शुभ हेतुरीश्वरी की मेरे साथ जितने लोग भी हैं सब शुभता का व्यवहार करें, सब अच्छा व्यवहार करें, सब मुझे प्रेम करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करना, यही जगदम्बा माँ दुर्गा से प्रार्थना करना है। इस श्लोक का जप अगर नियमित 10 माला आपकी कन्या करे तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि 40 से 50 दिन के अंदर अंदर उसके पारिवारिक जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, वो सकारात्मक होगा और उसकी सेहत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब मन ठीक होगा तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। जी। अगले कॉलर सुमित हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम सुमित है। मेरा जो जन्म स्थान है वो दिल्ली नागलोई का है और जो जन्म तिथि है वो 10/8/1999 है, 11:50 रात में। आप अपना प्रश्न बताएं। उसमें जी प्रश्न कुंडली कार्यक्रम है, पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है पंडित जी, मेरी कहीं पे भी जॉब नहीं लग रही है स्थायी रूप से, और क्या मुझे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए? पहले तो भैया नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरी का तो अभी जो प्रश्न है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन प्राइवेट नौकरी भी अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्पकाल के लिए 2 महीने 4 महीने के लिए कुछ पार्ट टाइम काम आपको ज़रूर मिल सकता है, वो हम मिल भी रहा होगा। अभी आप पार्ट टाइम काम जो मिल रहा है वो हो सकता है कि 4 महीने का हो, 3 महीने का, वो काम आप शुरू कर दीजिए बिल्कुल। रही बात सरकारी नौकरी की, तो अभी उसका योग होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चूँकि प्रश्नकाल की एक सीमा है 2 साल। तो अब इसके बाद आप जो है 2 वर्षों के बाद आप पुनः जो है इस बारे में कभी प्रश्न करें या प्रयास करें तो ज़रूर सफलता मिल सकती है। अभी ऐसा होता हुआ सरकारी सेक्टर में नहीं दिखाई दे रहा है। अगले कॉलर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव इनका नाम है। जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। मेरा नाम राजीव है, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, बेटी का नाम? मेरी बेटी का नाम आरुषि है। जी, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1995, टाइम 7:48। सर सिर्फ सवाल पूछ लीजिए। मेरी बेटी की शादी कब होगी और उसका भविष्य क्या है? ठीक है। देखिए, आपने जो अपनी संतान के बारे में प्रश्न पूछा है आरुषि, उनके विवाह के बारे में मैं बता दूं कि अभी इनके विवाह में थोड़ा सा विलम्ब है। थोड़ा सा जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि 6 महीने का, इससे ज़्यादा अधिक विलम्ब नहीं है। वैसे आपको रिश्ते अप्रैल के बाद आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी बिटिया की ही मर्ज़ी से विवाह करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और बहुत इसमें जो है लेट लतीफ़ी नहीं दिखाई दे रही है। अधिकतम से अधिकतम मान के चलें तो नवंबर तक इस बच्ची का रिश्ता हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन इसका ठीक रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस आए हैं, उनको भी ले लेते हैं आप। तो व्हाट्सएप के जरिए जो मैसेज आया है, इनका नाम रॉकी है, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं और उसकी लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं। उनके बेटे का नाम है प्रत्यूष जी, और प्रत्यूष का जन्मस्थान नोएडा जी। जन्मदिन है 16/9/2023 जी, और समय है 4:29 शाम के PM। देखिए, जो आपने डिटेल बताई है 16 सितंबर 2023, मतलब 2 साल का हुआ लगभग। हाँ, 2 साल का बच्चा हुआ अभी, ये 2 साल भी नहीं हुआ। हाँ, अभी सितंबर में होगा। तो अभी तो बहुत छोटा बच्चा है। अभी तो हमारे यहाँ कहते हैं कि 12 वर्ष तक बालारिष्ट योग होता है और इस कुंडली में बालारिष्ट का योग जो था वो जन्म के ही समय था। अब कोई ऐसा बालारिष्ट वाली कोई समस्या या कोई ऐसी प्रॉब्लम इसको नहीं है। चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है और चंद्रमा और शनि खड़ाष्टक है, तो
तो चंद्रमा और शनि का जब दशा अंतरदशा में संबंध बनता है, जब खटाष्टक होता है, तो ऐसे बच्चों को शीतजन्य रोग और एलर्जी की बीमारी होती है। तो ऐसे बच्चे के सेहत के लिए, चूँकि चंद्रमा इस बच्चे का मार्केश भी है, मारक फल भी देगा, तो अभी सेहत में इसके ज़रूर कुछ गिरावट दिखाई दे रही है, सेहत में समस्या दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि बच्चे के वजन के बराबर जो है अनाज का दान करें। अनाज में कौन सा अनाज? काली उड़द की दाल। जितना बच्चे का वजन है उतना, इसको तुला दान भी कहते हैं। तो तुला दान करने से बच्चे की सेहत में सुधार होगा। काली उड़द की दाल इसके वजन के बराबर शनिवार के दिन आप किसी शिव मंदिर में दें। इसके अलावा आप इसके नाम से किसी भी जो है शिव मंदिर में जो प्रदोष काल होता है या जो तेरस होती है, हर मास की शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि, उस शिवरात्रि के बेला पे बच्चे को गोद में लेकर के रुद्राभिषेक जरूर करें, क्योंकि ये सेहत का मामला है और सेहत इसकी जो है ठीक नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन, अभी इसकी सेहत परमानेंट ठीक होने में दिसंबर तक का वक्त लग जाएगा। इसलिए दिसंबर तक इसकी आप थोड़ी सी भी अगर नज़ला खांसी ऐसी कुछ स्थिति होती है, क्योंकि ये स्किन और एलर्जी की बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर लापरवाही की जाए। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे से जुड़े हैं, गौतम नाम है इनका, पटना से इन्होंने कॉल किया है। गौतम जी अपना सवाल बता सकते हैं। जी गौतम जी, आप अपना सवाल बताइए और क्या पूछना चाहते हैं आप? जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता जी, हूँ। बेटी पंडित का जी, नाम हमारी बताइए। चलिए, आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, उसके बाद आपके पास दोबारा लौटते हैं। तब तक व्हाट्सएप के कॉल और मैसेजेस ले लेते हैं। इनका नाम है नितिन वार्णेकर जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1987 जी। सुबह के 4:27। इनका पूछना है कि नौकरी कब लगेगी, हालांकि इन्होंने स्थान नहीं भेजा है। मैं इनकी जो डिटेल आपने बताई 2 जुलाई 1987 4:27, मैं हालांकि दिल्ली का लिया हूं समय, और इससे लग्न कुंडली चूँकि 1 डिग्री पे है, तो स्थान बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थान के बिना सही जन्म कुंडली का निर्माण करना असंभव है। क्योंकि स्थान से ही ये, क्योंकि हर समय हर जगह पे सूर्योदय एक समान नहीं होता है। सूर्योदय का समय चूँकि भिन्न होता है, तो लग्न जो उदय होती है वो सूर्य के ही आधार पे होती है और चंद्रमा के ही आधार पे होती है। तो जो लग्न जरूरी है इस समय यहाँ हो रही है, यही नहीं कि इसी समय यही लग्न उदय जो है यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, 2000 किलोमीटर है। तो इसलिए जब भी आप अपनी डिटेल भेजें तो उसमें ध्यान रखें कि जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 3 चीज़ें ठीक प्रकार से मेंशन करें। अगर आपने जन्म अपना तारीख मध्यरात्रि के बाद का लिखा है तो उसमें प्रॉपर ये मेंशन करें कि मतलब कौन सी रात थी। जैसे मान लीजिए अगर 3 तारीख की रात 2 बजे जन्म हुआ है तो 2/3 रखिए, मतलब 2 की रात 3, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। या तो आप 24 घंटे के फॉर्मेट में समय लिखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन विषय का ध्यान रख के आप व्हाट्सएप मैसेज करें, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा। और आगे से जब भी कोई मैसेज भेजे तो ठीक प्रकार से तारीख, समय और जन्म स्थान लिख के भेजें। बिल्कुल, और ये बताना बेहद ज़रूरी भी था, क्योंकि कई सारे कॉल्स ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें स्थान नहीं लिखा गया है या फिर समय नहीं लिखा गया है। तो अगर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सवाल पूछ रहे हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगली कॉलर सुनीता हमारे साथ जुड़ी है फरीदाबाद से। जी सुनीता, अपना सवाल कर सकती हैं। पंडित जी जी बताएं। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ दिनों से ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहती है। आपकी उम्र कितनी है सुनीता जी? जी 35-36 साल है, और देखिए पेट की दिक्कत मुझे ज्यादा बनी हुई है। देखिए सुनीता जी, जो आपने प्रश्न किया है ये सेहत को लेकर के प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ठीक प्रश्न नहीं हुआ है, और ये कहीं ना कहीं सेहत को बहुत ही, मतलब जैसे कहिए कि ना तो बिल्कुल ठीक होने दे रहा है, ना पूरी तरह से बीमार होने दे रहा है, एक बीच की स्थिति है। मतलब आप ना आराम कर पा रही हैं, ना बिल्कुल जा कर के दवा लेके बिल्कुल ठीक ही अनुभव कर पा रही हैं। और अभी सेहत के मामले में ये आपको झेलना पड़ेगा लगभग 7 महीने। रोग की बात करूं तो रोग आपका जो है ये केवल शरीर में ताप बढ़ता है बहुत ज़्यादा, और संक्रमण की बीमारी होती है। तो आपको निश्चित रूप से कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें जो है सही प्रकार से अपने रक्त की जांच कराएं और ये पता करें कि कौन से वायरस या कौन सी बैक्टीरिया आपको ये परेशान कर रहा है। इसका अगर आप जांच करा लेंगी और उसका आप ठीक प्रकार से मेडिकल सहायता लेंगी तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा।
और ऐसे सेहत में कोई बहुत बुराई नहीं दिखाई दे रही कि आपकी कोई बहुत मतलब समस्या फ्यूचर में हो। लेकिन ये ज़रूर है कि ये शरीर में जो है थोड़ी सी स्थिति जो है, ये वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, कोई एक बाहरी संक्रमण है, क्योंकि सूर्य जब रोग कारक होता है तो संक्रामक बीमारियां देता है। संक्रामक मतलब जो बीमारियां किसी बाहरी जो है वातावरण में हमें जाने से हमारे अंदर कोई ऐसे जीव प्रवेश कर जाता है जो हमारी शरीर की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए आप ठीक प्रकार से अपने रक्त का जांच कराएं, उसके बाद इलाज करें, आप ठीक हो जाएंगी, कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबाला से, आप अपना सवाल कर सकते हैं ध्रुव। हाँ जी, मैंने अपनी मदर के बारे में पूछा है। जी, मदर का नाम बता दीजिए और सवाल कर लीजिए। ध्रुव का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। व्हाट्सएप का एक मैसेज ले लेते हैं। ये इनका नाम है मनीष जी। इनका जन्म समय है 11 बजे सुबह के जी। और जन्म तिथि है 8 नवंबर 1970 और जगह वाराणसी। सवाल ये है कि नेक्स्ट करियर ग्रोथ एंड सूटेबल अपॉर्चुनिटी, टाइम एंड प्लेस। 8 नवंबर 1970 11 बजे दोपहर सुबह का। जी ठीक है। इनकी जो जन्म कुंडली है धनु लग्न की इनकी जन्म कुंडली है और जन्म राशि इनकी कुंभ है। वर्तमान में बुध की दशा चल रही है, राहु का अंतर है। और बुध और राहु की जो स्थिति दिखाई दे रही है, बुध इनका शुक्र फल कारक है। तो बाबू आपकी समय तो बहुत अच्छा चल ही रहा है पहले से ही, और जब से बुध आया है तब से काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में सकारात्मक हुई हैं। सकारात्मक मतलब अच्छी हुई हैं, खास करके रोजगार और जीविका से जुड़ी हुई जो भी परिवर्तन हुए हैं वो बुध के दशा में बहुत अच्छा हुए हैं। मतलब 2014 से जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, लाभ को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जीविका के, और वो अच्छे चल रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और अच्छी स्थिति 10 सितंबर 2025 के बाद आपकी फिर तरक्की, फिर ग्रोथ हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सितंबर तक इंतज़ार करना चाहिए। सितंबर के बाद आप देखेंगे कि और अच्छी स्थिति होती हुई आपकी आर्थिक तौर पे कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, आर्थिक तौर पे और अच्छी स्थिति हो जाएगी। लेकिन सेहत को लेकर के ये आगे अब जो समय है सितंबर के बाद वाला, वो थोड़ा सा आपके लिए विपरीत हो सकता है, आपके लिए प्रतिकूल परिणाम देने वाला हो सकता है। तो ऐसे में आप जो है हमेशा विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो जाए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो जाए, ये आप नियमित करते रहें अपनी सेहत के लिए। पैसे वैसे की दिक्कत आपको नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जीवन में थोड़ा सा आपका हाथ खुला हुआ है, खर्च ज़्यादा करते, उस पर थोड़ी नियंत्रण करें तो बाकी चीज़ें ठीक हैं। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योति अपना सवाल आप कर सकती हैं। और कहाँ से बात करिए? माफ़ कीजिएगा, लक्ष्मी नाम है इनका, राजस्थान से। लक्ष्मी जी अपना सवाल कर सकती हैं आप। हेलो, राधे राधे। मैं अपनी बेटी से मैं पूछना चाहती हूँ, लावण्या नाम है उसका। लावण्या क्या नाम है? लावण्या। अच्छा, कितनी उम्र है बिटिया की? इसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त। आप उम्र बताइए लक्ष्मी जी। जी 10 साल की हो जाएगी। 10 साल की हो जाएगी, ठीक है। सवाल बताइए। वो पढ़ाई बिल्कुल भी मतलब उसका मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा जिद करती है हर बात पे। तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या मतलब मैं उसके लिए उपाय करूँ? फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है। फ्यूचर को लेकर के आप बेवजह चिंता कर रही हैं। भगवान ने जो है जिसकी तकदीर में जो लिखा है उसको मिलेगा। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि बढ़ई फारसी बेचई तेल ही हुई किस्मत का खेल, कि पढ़ने लिखने से ज़रूर व्यक्ति के अंदर ज्ञान और प्रज्ञा होती है, लेकिन किस्मत जो है, जो तकदीर है, जो भाग्य है, वह व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है, हमेशा उसका जो है प्रभाव जीवन में रहता है। तो आप केवल माता पिता होने के नाते उसको अच्छी बातें सिखाइए, पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, संभव हो तो खुद उसको पढ़ाने के लिए उसके साथ कुछ समय दीजिए। लेकिन अगर आप भाग्य का सवाल मुझसे पूछेंगी, उसकी तकदीर का सवाल मुझसे पूछेंगी, तो मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ वो पढ़ाई में बिल्कुल ठीक हो ना हो, लेकिन तकदीर में बहुत अच्छी है, भाग्य उसका बहुत अच्छा है। और भाग्य के सहारे उसके जीवन के कभी कोई काम रुकेंगे नहीं, और उसको सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर ने सब कुछ उसको थाली में सजा के दिया है। अगले कॉलर हैं गौतम पांडे बिहार से। जी गौतम जी, क्या सवाल है आपका? जी प्रणाम पंडित जी। मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी का नाम शिवांशी पांडे है
वो 15 सितंबर 2017 को हुई थी और उसका जन्म स्थान है उज्जैन और जन्म की घड़ी है 9:55। तो पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा। आपने नाम क्या बताया बिटिया का? शिवांशी पांडे। देखिए, प्रश्न कुंडली कार्यक्रम में एक जवाब मैं सिर्फ आपको देता हूँ उसके भविष्य कैसा है। शिवानी नाम से अगर मैं देख पा रहा हूँ तो बिटिया का भविष्य जो है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। भाग्य का स्वामी जो है इसका बिल्कुल इसके सहायक है, इसके पक्ष में है। केवल थोड़ा सा इस बच्ची में मैं जो देख पा रहा हूँ कि स्पष्ट बोलने की, जैसे कहते हैं कि जो बात कहना चाहे बच्ची है, थोड़ा सा इसको स्थिरता लाने के लिए बुद्धि में और वाणी शुद्धि के लिए आप इसको गणेश जी का थोड़ा मंत्र जप कराइए, गणेश जी की पूजा कराइए। हालांकि अब ये बिटिया आपके हिसाब से जो डिटेल आपने बताई 9-10 साल की होने जा रही है, 8 साल की हो गई है, तो ओम गंग गणपतये नमः ये गणेश जी का मंत्र है, या केवल गंग गंग इसको एक उच्चारण कराइए तो निश्चित रूप से इसकी वाणी और इसका जो एक मतलब कहते हैं कि फोकस एक बिल्कुल जैसे एकाग्र हो जाए मन से, मतलब व्यक्ति का जो भी काम करे पूरे मन से करे, तो केवल गणेश जी की आप पूजा कराइए। बाकी इसके भाग्य में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग्यशील लड़की है और भविष्य में बहुत अच्छा करेगी। थोड़ा पढ़े मन लगा करके उसके लिए गणेश जी की ये मंत्र ओम गंग गणपतये नमः जरूर इससे जप करवाइए। चलिए आगे एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। नैनीताल से दीपक, उनकी जन्मतिथि है 24 सितंबर 1972। एक मिनट जी, 24 सितंबर 1972 जी। समय है सुबह के 8:30 बजे जी। जन्म स्थान नैनीताल उत्तराखंड। विवाह होगा या नहीं, यदि होगा तो कब होगा? चौबीस सितंबर 1972 8:30 सुबह नैनीताल। देखिए इनका शुक्र लग्नेश है और तुला लग्न है और सप्तम भाव मतलब जीवन साथी का जो भाव है, पत्नी का जो भाव है वो मंगल उसका स्वामी है, मेष लग्न भाव बैठी हुई है 7वें भाव में। मंगल और शुक्र की जो स्थिति इनकी जन्म कुंडली में है वह ठीक नहीं दिखाई दे रही। शुक्र इनका केतु के साथ पीड़ित है, मंगल इनका सूर्य के साथ 12वें है। तो बहुत पहले ही कोई रिश्ता हो करके ऐसे लोगों का टूट जाता है, बिखर जाता है। रही बात भविष्य की, तो एक अवसर आपको इस बार अप्रैल के बाद मिलने जा रहा है। तो अप्रैल से लेकर के जून 2026 के बीच, अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच में कोई फिर से आपके जीवन में नया साथी, नया मित्र प्रवेश करेगा। अगर उसके साथ आप अपनी बना लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये विवाह का विचार आपको त्याग देना चाहिए। अप्रैल, फिर से मैं बता दूं, अप्रैल 2025 से सितंबर 2026, ये जो लगभग 15-16, उसमें भी मई 2026 तक ज़्यादा, क्योंकि इसमें कूलिंग पीरियड रहेगी। इसमें अगर आप अपने लिए निर्णय लेते हैं और विवाह के मतलब संबंध में बिल्कुल तैयार रहते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा इस विचार को आपको त्याग देना चाहिए। और आज विवाह से जुड़े बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मयूर पाठक एक और मैसेज किया है उन्होंने। 23 जुलाई 1992 का इनका जन्म है। 23 जुलाई 1992, समय है 4 बजे सुबह के 4 AM और स्थान है सोलापुर महाराष्ट्र। सुबह 4 बजे। हाँ जी। सवाल वही, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी के योग कब हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, विवाह का योग इनके नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा में बृहस्पति की अंतरसा चल रही है। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप केवल भगवान शिव की उपासना करनी शुरू कर दें और ज़्यादा नहीं, 1 मास तक लगातार अगर शिव मंदिर जाएं तो आपका विवाह इसी वर्ष के अंत तक हो जाएगा। लेकिन अगर उपाय नहीं करेंगे तो अब विवाह की जो स्थिति है, एक तो वो सप्तम का राहु वैसे भी खराब होता है, विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं प्राप्त होता है और विवाह में विलंब होता है। तो विलंब तो हो ही रहा है, अगर ऐसे में बिना उपाय के विवाह भी करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कोई न कोई अड़चन रहेगी, क्योंकि नीच का राहु कहा जाता है। पराशर जी लिखते हैं कि मिथुने च सिंहिका सुत, सिंहिका का पुत्र है राहु और मिथुन राशि में उच्च का होता है और उससे जो 7वीं राशि अर्थात धनु राशि उसमें नीच का होता है। तो यहाँ धनु राशि का राहु सप्तम भाव में बैठे तो विवाह संबंधी तमाम जैसे दिक्कत, अड़चन, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक तो विवाह में विलंब इसने करा ही दिया है,
अब दूसरा, अगर इसमें आप विवाह कर भी लेते हैं बिना पूजा पाठ, बिना उपाय किए, तो वो दाम्पत्य जीवन में भी अड़चन और दिक्कत पूरे जीवन बनी रहेगी। तो ऐसे में विवाह के निमित्त भगवान शिव का दर्शन, भगवान शिव का जलाभिषेक नियमित करना शुरू करें, तो इस साल के अंत तक, दिसंबर 2025 तक आपका विवाह भी हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि सप्तम राहु भाव होने से जातक जो है, जहाँ एक तो उसको मैरिज का सुख नहीं मिलता है, वहीं पे उसके अन्य पारिवारिक जन भी जो है उसके साथ विरोध और द्वेष रखते हैं। अंबाला से अगले कॉलर है विकास। विकास जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। This call is now being recorded. हेलो, जी विकास जी, अपना सवाल कीजिए। मैंने अपनी मिसेज के बारे में पूछना है। एक तो उसकी सेहत और एक उसकी नौकरी की प्रमोशन होगी या नहीं। ठीक है, अपनी धर्मपत्नी जी का नाम उनकी बता दीजिए। अंजना गुप्ता और 56 एज है। ठीक है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अंबाला। अंबाला से। सेहत से जुड़ा सवाल है और प्रमोशन को लेकर पूछना चाहते हैं। अंबाला थोड़ा सा सर्च करना। 8 जनवरी 2025 8:24 अंबाला, और अंजनी नाम बताया ना? जी, अंजना गुप्ता। अंजना। और इसके जो करियर की बात है और सेहत, पहला प्रश्न जो सेहत है, सेहत तो देखिए भैया, आप दवाएं समय पर लिया करिए। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बदपरहेजी है, लापरवाही है। डॉक्टर जो कहता है उसके विपरीत आचरण करती हैं। जो मना है वही खाती हैं, जो कहा गया करने के लिए वो नहीं करती, जो नहीं करना चाहिए वही करती है। तो केवल लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। और तनाव कम लिया करें, नहीं तो बीमारियों की पूरी समझिए फैक्ट्री है। दूसरा बात, जो आपने करियर के संबंध में पूछा है, करियर इनका बहुत अच्छा है और बिल्कुल इनका प्रमोशन होगा और प्रमोशन का योग इनके है और बराबर होते भी आए हैं, क्योंकि करियर इनका बहुत अच्छा है। इनके जीवन का अगर कुछ ऐसा है कि जो कहें कि मैंने कुछ किया है, तो इनका करियर ही है। ऐसे लोगों का पूरा परिचय ही इनका करियर होता है, क्योंकि ये लोग करियर में बहुत मेहनत से काम करते हैं, बड़े लगन से, बड़े अच्छे होते हैं। अभी पिछले जो है लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि 3 साढ़े 3 साल से, मतलब आफ्टर कोविड जो है, इनकी सेहत काफ़ी डाउन हुई है। वो सिर्फ इसलिए हुई है कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती हैं। कई तरह के इन्फेक्शन, कई तरह की बीमारियां इनको हो चुकी हैं पिछले 2.5-3 सालों में, और अभी आगे ये कंटिन्यू रहेंगी। तो इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा, एक तो डॉक्टर की बात माने और दूसरी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो बिल्कुल ये सेहत भी इनकी ठीक रहेगी। और अगली कॉलर जो है उनका नाम है उषा अग्रवाल जी। अपना सवाल कर सकती हैं आप उषा जी। जी, क्या कहते हैं, मेरे उषा अग्रवाल हूँ। मेरे पति की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनका धंधा छूट गया है, कब तक लगेगा? ठीक है, आपके और पति, मेरा स्वास्थ्य नहीं सही रहता। ठीक है, आपके पति का नाम क्या है? आपके हस्बैंड का नाम क्या है? विष्णु अग्रवाल। ठीक है जी। देखिए, आपके जो पतिदेव का व्यवसाय है, उसमें तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यवसाय तो अभी भी ठीक होता हुआ कोई रास्ता, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें तो अभी भी मतलब कहीं न कहीं समस्या, कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। रही बात आपकी सेहत की, तो आपकी सेहत की स्थिति यूँ है कि जैसे कहते हैं, जब परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा तो सेहत आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये केवल तनाव जनित रोग है, ये हाइपरटेंशन की बीमारी आपको है, और जिसकी वजह से आपको और कई बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं। एक बार घर में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और परिवार में चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, तो आपकी सेहत अपने आप ठीक हो जाएगी। कोई आपको ऐसी बीमारी नहीं है कि जो लाइफ को थ्रेट हो, लाइफ को कोई उससे दिक्कत हो। इन बीमारियों के साथ आदमी रह सकता है, लेकिन तनाव अगर बढ़ेगा, अधिक तनाव होगा, तो वो आपके लिए दिक्कत है। तो अपने तनाव को कम करिए, थोड़ा सा योग प्राणायाम करिए, ध्यान इत्यादि करिए, और संभव हो सके तो नियमित 1-1.25 घंटे पर डे माला पे या बिना रुद्राक्ष की माला के शिव जी के मंत्र का जप करिए। चाहे मृत्युंजय मंत्र का जप करिए या शिव पंचाक्षर का आप जप करिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इसका प्रभाव आपके जीवन पे सर्वांगीण क्षेत्र पे पड़ेगा। सर्वांगीण जब मैं कहता हूँ तो इसका अर्थ है आपके अपने सेहत पे, आपके अपने पति देव के कारोबार पे और आपके पारिवारिक जीवन पे। मतलब जो 3 बड़े पहलू अभी आपके डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं पिछले 1.25 साल से, ये तीनों क्षेत्र आपके ठीक हो जाएंगे। एक तो सेहत ठीक हो जाएगी,
दूसरा, आपके परिवार का जो माहौल नकारात्मक हो वो ठीक हो जाएगा। और तीसरे, आपके पति देव का जो रोजगार, जो बिजनेस, जो काम छूट गया है वह भी लग जाएगा। तो चलिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया और हमें पूरी उम्मीद है कि तमाम उपायों को भी आप करेंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। अपना सवाल कर सकते हैं यशपाल जी। आप जी, दिल्ली से यशपाल जी हमारे साथ है, अपना सवाल कर सकते हैं यशपाल जी। मेरी 174 साल की उम्र है जी। जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा, कितने साल की उम्र है? मेरा नाम यशपाल है और मेरी उम्र 73-74 है। ठीक है जी, सवाल क्या है? तो सवाल ये है जी, मेरा एक लड़का भी है, पोता भी है। मेरे ऊपर भी कर्जा है, उनके ऊपर भी कर्जा है। तो आप ये पूछना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी, है ना, कर्जा कब उतरेगा? हाँ जी, हाँ। ठीक है जी। मेरे ऊपर भी कुछ कर्जा है, लड़के के ऊपर भी, पोते के ऊपर भी। ठीक है जी। अब देखिए यशपाल जी, अभी जो कर्ज की स्थिति का सवाल आपने पूछा है, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि कर्ज आपका जो है अभी चलने वाला है और अभी ये कर्ज इतनी आसानी से छूटेगा नहीं, क्योंकि ये सारे कर्ज को कम करने के लिए कर्ज लिए गए हैं। एक होता है आदमी ने कर्ज लिया, उसको कहीं लगाया, जो लगाया ठीक है, लेकिन जो आपके परिवार के ऊपर कर्ज दिखाई देता है, आपके ऊपर पर्टिकुलर, वो कर्ज को ख़त्म करने के लिए कर्ज लिया गया है। तो ऐसे में अभी जो ये व्यापारी की स्थिति है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो आप अगर अपना कम करना चाहते हैं कर्ज और इस आर्थिक विषम परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, तो नियमित रूप से आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ शुरू कर दीजिए। अन्यथा जो प्रश्न लग्न की स्थिति है, ऐसा तो देख के नहीं लगता है कि अभी कर्ज उतरने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आय के जो आपके स्रोत बन रहे हैं, स्रोत में तो ठीक है, लेकिन उतना पैसा नहीं आता जिसे कर्ज दिए जा सके। केवल उतना ही धन है कि आपका परिवार लाइफ स्टाइल को मैनेज कर पा रहा है किसी तरह से। तो ऐसे में कर्ज की बात तो तभी कम होगी जब अपने जीवन के चलाने के लिए उससे अधिक जो धन मिले, उससे आदमी कर्ज या विकास की कोई बात करता है, डेवलपमेंट के कोई काम करता है। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो तो ठीक नहीं बन रही है कर्ज के समाप्ति के, लेकिन विश्वास करके ईश्वर पे अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ शुरू कर देते हैं तो 1-1.25 महीने से लेकर के और 1.5-1 साल के अंदर ये कर्ज आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए आपने कहा आपके ऊपर भी कर्ज है, बेटे के ऊपर भी कर्ज है, अब तीसरी पीढ़ी पोते के ऊपर भी कर्ज है, तो उसमें ज़रूर कमी आएगी और 3 में से 1 तो पूरी तरह से फ्री हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उपाय करेंगे, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो, अन्यथा अभी भी मुश्किल मुझे दिखाई दे रही है और ये कर्ज की स्थिति अभी समाप्त होती नहीं दिखाई दे रही है। कर्ज की स्थिति अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं आप। कॉल डिस्कनेक्ट हो गए। पंडित जी, मैं यही सवाल आपसे करना भी चाहती हूँ, क्योंकि कर्ज को लेकर, जैसे कि आपने कहा कि कर्ज को उतारने के लिए भी कर्ज ले लेते हैं, ऐसे में आर्थिक स्थिति और बद से बदतर होती चली जाती है, परेशानी अलग हो जाती है, मानसिक स्थिति अलग बिगड़ जाती है, आर्थिक स्थिति तो पहले से ही खराब होती है। ऐसे में क्या मानसिक स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आर्थिक स्थिति के साथ कोई उपाय है कैसा कि आप थोड़ा सा मानसिक तौर पर शांत हो जाएं? क्योंकि आर्थिक स्थिति देखिए आपकी कभी ना कभी हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन मानसिक स्थिति को ठीक करना, स्थिर करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, समय पे कोई काम हो तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जब व्यक्ति बिना समय के और कोई काम करता है, बिना योजना के कोई काम करता है, तो वह ज़रूर जो है फंसता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, अगर वो बाल्यावस्था में शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं करेगा तो वो निश्चित रूप से उसका करियर कहाँ जाएगा, आप बताइए, करियर निश्चित रूप से खराब होगा। उसी तरह से जब जो गृहस्थ, जो परिवार चलाते हैं, अगर वो समय पे काम नहीं करेंगे, समय पे चीज़ों को ठीक नहीं रखेंगे, तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो जल्दबाजी में जल्दी से एक ईजी रास्ता लेते हैं और कर्ज लेते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं कर्ज जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, यहाँ तक कि मैंने देखा है लोगों को कि लोग कर्ज से इतने डूब जाते हैं कि वो स्थान, मकान, घर, अपना इलाका, अपना प्रदेश, अपना देश छोड़ के भाग जाते हैं। कर्ज इतनी बुरी चीज़ है, कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए। हमारे पिताजी कहते हैं
कि जिसको कहते हैं कि जिसको कर्ज मिलने लगे उसका जो है किस्मत फूट गया। मतलब कर्ज अगर आपको अधिक से मिल रहा है और उसकी कोई आप यूटिलाइजेशन सही से नहीं कि भाई कोई व्यापार करने को ठीक है, क्योंकि कर्ज मिलने से क्या होता है कि व्यक्ति खर्च करने में बिल्कुल ये सोचता नहीं कि ये पैसा कहाँ से है, वो उसको खर्च करने की प्रवृत्ति में लग जाता है कि को करते रहो, वो ये नहीं सोचता कि इसको मैं रीपे भी करना है। तो इस आदत से बचना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए। जब कोई ठोस प्लान हो और कोई फ्यूचर की एक ऐसी मापदंड हो तो कर्ज लेना चाहिए। रही बात आपने उपाय की बात कही कि मानसिक स्थिति कैसे ठीक रखी जाए और अपनी घर की स्थिति कैसे ठीक रखी जाए, सेहत कैसे ठीक रखी जाए, तो कर्ज की वजह से तनाव होता है। ऐसे में ऋण मोचन मंगल स्त्रोत जो मैंने अभी बताया भी एक दर्शक को, तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत हमेशा नियमित पाठ किया जाए। और श्री सूक्त का पाठ, श्री सूक्त महालक्ष्मी को अति प्रिय है। अगर आप श्री सूक्त करना सीख लें और श्री सूक्त नियमित करें तो मैं गारंटी देता हूं कर्ज लेने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। चाहे आप छोटा व्यापार करते हैं चाहे बड़ा व्यापार करते हैं, श्री सूक्त का 16 पाठ नियमित करने वाला व्यक्ति कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। वो हमेशा यूं रहेगा, कभी ऐसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि श्री का मतलब ही होता है संपदा। क्योंकि भगवती महालक्ष्मी संसार की समस्त चल अचल संपत्तियों की अधिष्ठात्री महादेवी हैं। तो इसलिए अगर श्री सूक्त का पाठ नियमित करें तो कोई कर्ज लेने की स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। आप दिखावे के लिए कर्ज ले सकते हैं, लेकिन कर्ज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप 100 रुपये कर्ज लेंगे तो आप पे 150 रुपये की व्यवस्था रहेगी। तो श्री सूक्त इतना है। दूसरा, अगर आपने कर्ज ले लिया है और आप उससे दबते जा रहे हैं तो उसके लिए आप मंगल को प्रसन्न करने के लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो निश्चित रूप से कर्ज में कमी आएगी और धीरे धीरे कर्ज कम होगा। और अगर मानसिक स्थिति कर्ज से खराब हो रही है तो उसके लिए प्रातः काल उठ करके और जब भी आपको मतलब आप मौसम के हिसाब से समय सेट कर लीजिए, सूर्योदय के समय उठ करके और सूर्योदय को जो जल दीजिए उसमें काली मिर्च का जरूर प्रयोग करिए। क्योंकि कर्ज को उतारने के लिए भगवान सूर्य की कृपा और मंगल कृपा जब कुंडली में होती है, जब जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल मजबूत होते हैं तो ऐसे लोग कर्ज से उबर जाते हैं। अगर यही सूर्य और मंगल खराब हो जाए तो व्यक्ति कर्ज भर नहीं पाता, क्योंकि उसका सूर्य विल पावर है और मंगल जो है लक्ष्मी कारक है, धन कारक है। तो सूर्य को सूर्य अर्घ दे करके और मंगल को ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करके ठीक किया जा सकता है, कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है। सूर्य मजबूत होगा तो आत्मबल मजबूत होगा। कर्ज कितना भी हो लेकिन चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, और चेहरे पे अगर मुस्कान बनी हुई है तो आप कैसी भी विषम परिस्थिति है, अगर हौसले हैं आप में, परिस्थितियों से लड़ने का, संघर्ष करने का जज्बा है आप में, तो आप निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सूर्य को ठीक रखिए। सूर्य को ठीक रखने के लिए सूर्योदय के समय अर्घ्य दीजिए। हाँ, उसमें जरूर कर्ज की दिक्कत है, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत डाल के दीजिए तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हमारे साथ अगले कॉलर आशु तिवारी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। जी आशु जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जी आशु जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, सवाल ये है कि कुछ काम धाम नहीं चल रहा, ना कुछ कर रहा हूँ। आज बैठे बैठे 3-4 साल हो गए मुझे। 2024 से बहुत खराब है, 2 एक्सीडेंट हो गए मेरे, जो प्रॉपर्टी थी वो भी कम खत्म हो गई समझिए। क्या उम्र है आशु जी आपकी? जी जी, उम्र क्या है आपकी? उम्र मैडम 40 प्लस, 40 साल का हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ 1984। ठीक है, तो आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए ये आंसू नाम बताया आपने। देखिए आंसू जी, मैं आपको बताऊं कि आपने जो प्रश्न किया है ये आज से नहीं, ये पूरा परिवार ही इस चपेट में आ गया है आपके। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लगभग 1.5 साल से तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई भी आमदनी, और 1.5 साल में प्रॉपर्टी जो आप बताए वो प्रॉपर्टी भी नष्ट हुई है आपकी, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भविष्य की बात बता दूं कि जून तक अभी आप इंतज़ार करिए। जून के बाद आप तो नहीं, लेकिन परिवार में कोई ऐसा सदस्य, परिवार में ऐसे कोई लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आप इस परिस्थिति से निकल पाएंगे। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जून तक इंतज़ार करिए। जैसे आपने 4 साल झेला वैसे 6 महीने की बात और है। इसमें आपको कोई मित्र, कोई पारिवारिक सदस्य आपकी सहायता करेगा और आप इस बुरे दौर से गुजर जाएंगे। लेकिन सेहत को फिर भी ठीक रखिए और नियमित दवाएँ लेते रहिए, योग प्राणायाम एक्सरसाइज इत्यादि करते रहिए, क्योंकि सेहत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और जून के बाद आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे देखेंगे इम्प्रूव करना शुरू करेगी और 1-1.25 साल के अंदर ठीक हो जाएगी। अगले कॉलर उज्जैन से हैं, इनका नाम ईश्वर है। ईश्वर जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, मेरे एक शॉप है दुकान घाचोर में,
वो सही ढंग से चलने दी, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। ठीक है, ईश्वर जी आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 47-48 साल करीब। ठीक है, देखिए ईश्वर जी, आपकी जो दुकान है अभी कितना भी उपाय कर लिया जाए तो अभी 3 महीने कुछ नहीं होने वाला। हाँ, 12 जनवरी के बाद थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा, लेकिन वो एक तरह से अल्पकाल के लिए होगा, लगभग 2-2.25 महीने के लिए। मतलब जो ये होली का समय है और जो नवरात्र का समय है, यहाँ तो आपका बिजनेस ठीक उठ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन कुछ समय के लिए। पूरी तरह से बिजनेस ठीक होने में अगस्त तक का समय लगेगा। सावन के बाद आपका बिजनेस जो है बिल्कुल ठीक गति से चलेगा, ठीक चलेगा और बहुत बढ़िया चलेगा। बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बहुत आसान उपाय बता देता हूं कि मंगलवार के दिन आप सिंदूर और देसी घी लेकर के जिस चेयर पे आप बैठ के अपनी दुकान में काम करते हैं उसके पीछे वाली दीवार पे आप छोटा या बड़ा जैसी जगह हो एक स्वास्तिक बना लें और उस डेली उसको प्रणाम करके ही अपनी चेयर पे बैठे तो व्यवसाय आपका, दुकान आपका ठीक चलेगा। अगले कॉलर एनपी सिंह हैं। जी सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं खुद अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। 5/9/1974 हमारा जन्म है। पैसे का बड़ा दिक्कत आ रहा है, ये कब तक हमारा समस्या रहेगा रुपए के बारे में, लेन देन के बारे में? क्या नाम बताया इन्होंने अपना? एनपी सिंह। एनपी सिंह जी, आप पूरा नाम अपना बता सकते हैं? नेत्रपाल सिंह। नेत्रपाल सिंह, ठीक है जी। बिल्कुल, देखिए नेत्रपाल जी, जो आपने अपना आर्थिक प्रश्न किया है और आर्थिक मामलों में एक बात अच्छी है कि अभी जो आपका लेन देन फंसा हुआ है, जो भी आपको आर्थिक अड़चन दिक्कत आ रही है उसमें सिर्फ इतनी है कि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, आप पे कुछ है नहीं, बचत नहीं है, खाते में पैसे नहीं है और वो आपकी ही गलती है, आपने ही अपनी गलती से अपने पैसे डुबोए हैं। तो अब एक बात बता दूं, जो गलती पीछे हो गई वो हो गई। अक्टूबर के बाद आपने कोई गलत निर्णय लिया जिसका ये आपको परिणाम देखना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जुलाई के बाद आप देखेंगे कि सारे आपके जो पैसे डूबे हैं वो आपको वापस भी मिल जाएंगे और पुनः आप जो है आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और आपका बैलेंस, जो आपका अकाउंट बिल्कुल अच्छे से मैनेज रहता था पहले के जैसा, वैसे ही हो जाएगा। और आपकी आर्थिक स्थिति कोई ऐसा नहीं कि परमानेंट ख़राब है। ये 8-9 महीने की दशा थी जिसमें लगभग 3 महीने बीत गए, 4 महीने, और ये 5-1 महीने और बचे हैं। इसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति पुनः ठीक हो जाएगी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अक्टूबर के आसपास जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, वहाँ पे कोई ऐसी व्यावसायिक डील या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपकी इतनी कीमती या ऐसा कुछ आपको हो जाएगा आपके जीवन में कि अचानक से आपको धन प्राप्त होगा, जो बहुत मतलब आपके लिए यूँ कह लीजिए कि आपने ऐसा उम्मीद भी नहीं किया होगा और आपके लिए बहुत खुशी का माहौल होगा आर्थिक स्थिति को लेकर के। तो ठीक है, जो बीता सो बीता, जुलाई तक इंतजार करिए, उसके बाद बेहतर है आर्थिक आपका स्थिति। चलिए अगले कॉलर ले लेते हैं। केतन बोस इनका नाम है। जी केतन जी, क्या सवाल है आपका? केतन जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम है तरुण कांति घोष मैडम, तरुण कांति घोष। ठीक है जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरा बेटी का नाम है आयुषी घोष। ठीक है, ठीक है जी। वो 12 अगस्त 2014 में जन्मे हैं, 12:10 दोपहर को। उसका एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी से। ठीक है जी, आयुषी जी के आप एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। ये कहाँ जन्म हुआ बच्चे? कोलकाता में? हाँ, कलकत्ता में, दमदम। जी देखिए, जो आपने डिटेल मुझे बताई है शिक्षा को लेकर के, तो अभी जो शिक्षा चल रही है उसको वैसे ही कंटिन्यू चलने दिया जाए। बिटिया बहुत मेहनती है आपकी और वो कायदे से पढ़ रही है। अभी तो 10 साल की हुई है, लेकिन इसके अंदर पढ़ने की क्षमता, जज्बा ज़्यादा है। थोड़ा सा इतना ज़रूर कहूँगा कि ये साल थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के उसका अप एंड डाउन वाला रहने वाला है, तो आप अपना विश्वास केवल उसके ऊपर 1 साल बनाए रखिए। इसके बाद ये दशा अगर निकल गई 1 साल की, जो 2025 है, क्योंकि यहाँ वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकती है पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। ये साल अगर इसका ठीक निकल गया, क्योंकि बृहस्पति में केतु का अंतर आरंभ होने जा रहा है मई के महीने से, तो 1 साल अगर ये निकल गया तो फिर आगे जीवन उसका ठीक है पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर के। वैसे मैं बता दूं, ये करियर बहुत अच्छा है इसका, बहुत मतलब बहुत अच्छा, और बिल्कुल आप जैसा करियर मैं कहूँगा आपसे भी अच्छा है। और पिता का भी करियर बहुत अच्छा होता है और ऐसे बच्चों का भी करियर बहुत अच्छा होता है। तो ये जो 1 साल है, यही थोड़ा इसके पढ़ाई को लेकर दिक्कत है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है,
बच्चा लापरवाह हो जाता है, पढ़ता नहीं है, क्लासेस समय पे नहीं करता है, बहाने बनाता है, तो ये 1 साल केवल आपको इसको संभालने की ज़रूरत है। ये 2025 निकल गया, थोड़ा इसकी सेहत भी ख़राब हो सकती है और उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। हो सके तो इसके लिए थोड़ी सी आप पूजा पाठ कराएं। इसके लिए केतु की शांति अगर संभव हो या रुद्राभिषेक, ये 2 में से कोई एक उपाय किसी शनिवार के दिन से कराते हैं तो इसका ये साल भी ठीक निकल सकता है। लेकिन फिर भी जो कि दशा है और दशा का फल आएगा, तो साल 2025 में थोड़ी सी तनाव और शिक्षा की स्थिति जो है ऊपर नीचे दिख रही है, लेकिन 2026 से इसका करियर बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा करेगी। तो अगले कॉलर जो हैं वो चंद्रशेखर हैं इंदौर से। जी चंद्रशेखर जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। गुरुजी, मुझे मेरा भविष्य जानना है क्योंकि पिछले 2 महीने से मेरी जॉब भी नहीं है और जितनी मेरी सेविंग थी वो सब खत्म हो गई है। तो आगे भी ऐसे ही चलेगा कि कुछ होगा गुरुजी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी चंद्रशेखर जी? मेरी 41, 6/6/1983 का मेरा जन्म है। अच्छा जी, इंदौर मध्य प्रदेश। हाँ, देखिए जो चंद्रशेखर जी, मैं आपका प्रश्न देख पा रहा हूँ। इस प्रश्न के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो स्थिति है यह इतनी विपरीत नहीं हुई जितनी आप डर गए हैं। रही बात रोजगार की, नौकरी की, तो नौकरी और रोजगार के बारे में चिंता मत करिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अगर मान लीजिए मैक्सिमम विलम्ब लगेगा तो 14-15 दिन, 14-15 दिन के अंदर आपको नौकरी दूसरी मिल जाएगी और इंटरव्यू वगैरह हो जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। रही बात पैसों की, तो पैसों की स्थिति तो अभी भी आपकी ठीक नहीं होगी। उसको ठीक होने में कम से कम 1-1.25 साल का, 15 महीने से अधिक का समय लगेगा। लेकिन जहाँ तक आपका एक प्रश्न नौकरी या जीविका का है, तो वो 1 महीने के अंदर, 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी दूसरी नौकरी। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक होने में, सेविंग कुछ होने में 15-1 महीने का समय लगेगा। और अभी आप पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, खर्च की स्थिति भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, परिवार के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ी हुई हैं। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम है फाइनेंशियली, लेकिन नौकरी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से 1 महीने के अंदर लग जाएगी। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रविकांत इनका नाम है। रविकांत जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैम, जीवन में कुछ कर पाऊंगा? क्या उम्र है आपकी? 31। आपका सवाल नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। जो भी यूथ है सब यही जानना चाहते हैं कि जीवन में मुझे कुछ करना है। और अच्छी बात है, अगर हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर बुद्धि भी देगा। पहले तो सोच ही हमारी सही होनी चाहिए, सकारात्मक, और कुछ करने की होनी चाहिए। क्या करना है ये तो रास्ता खुद ब खुद ईश्वर हमें दिखा देगा, रास्ता बन भी जाएगा। तो आपका ये जो सवाल है कि मैं कुछ करूँगा, तो रवि जी बिल्कुल आप बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ करते हैं। बशर्ते एक दिक्कत है, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन जितना महत्वाकांक्षी हैं उतनी अपनी आकांक्षाओं को महत्व भी दीजिए। प्लानिंग बहुत करते हैं, थोड़ा इसको एग्जीक्यूशन भी किया करिए। केवल आप अपनी प्लानिंग को अगर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे तो वाकई में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, खास करके राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में और मतलब सामाजिक कार्यों में, इसमें आप बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह करने की आपको अपने व्यक्तित्व पे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप पीछे भी बहुत कुछ सामाजिक कार्य किए हैं, बहुत कुछ आपने अच्छा काम किया हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप अपने प्रयास से लोगों की बड़ी मदद किए हैं, तो परोपकार का भी काम आप करते रहते हैं। आगे भी आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। बस थोड़ा सा अपना लेजीनेस त्यागिए और अपना जितनी आपकी महत्वाकांक्षा है उतनी आप परिश्रम करना शुरू कर दें, तो आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत यश और कीर्ति को प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। और बिल्कुल, और ये जो सवाल था कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, मुझे लगता है ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा सा नकारात्मक है। आप बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। और पंडित जी, जैसा हम बोलते हैं ना कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, और मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और आप कुछ करने की ललक रखते हैं तो पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो भी जुट जाता है आपको सफलता दिलाने के लिए। ऐसे में कभी कभी हम भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हम भी यही सोचते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, या फिर जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं भी अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगी या फिर उस स्तर तक पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। जब ऐसे ख्याल आना शुरू हो जाएं तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय?
देखिए, लोग जैसे महत्वाकांक्षाएं लोग बहुत पाल लेते हैं। ये लोग खुद भी जैसे कहते हैं ना, शीशा नहीं देखते हैं। महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, तो मार्केट गए, मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है, अगर मान लीजिए आपको चीनी खरीदनी है 5 किलो, और आपके पास कोई ऐसा पात्र ही नहीं है कि जिसमें उस चीनी को ले आ सकें घर, तो मान लीजिए आपको दुकान वाला फ्री में 1 बोरी चीनी दे दे, बस वो कह दे भाई ले जाओ। कैसे ले जाओगे इसको, तो ले कैसे जाएंगे? या आप किसी दूध वाले के पास गए, उसने आपको 5 लीटर दूध दे दिया, तो अंजलि में थोड़ी भर के ले आओगे दूध, उसके लिए बर्तन चाहिए। ये बर्तन ही हमारी पात्रता है, हमारी योग्यता है, हमारी दक्षता है। तो अगर आप जो करना चाहते हैं उस प्रकार की दक्षता, उस प्रकार का योग्यता, इसको आजकल एक नया टर्म यूज हुआ स्किल, आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप कीजिए तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। अब होता ये है, खास करके मैंने जो कुंडलियाँ देखी हैं तमन्ना जी, 90s के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके अंदर एक अजीब सी ललक है बड़े आदमी बनने की। वो भी मतलब लोग जब बात करते हैं तो उनकी जो गिनती शुरू होती है, जो ये सवाल करते हैं वो 100 करोड़ से शुरू ही करते हैं। मतलब 2-4 करोड़ की बात तो उनके लिए यूं है जैसे हमारे लिए 200-500 रुपए है, वो इस तरह से करते हैं। मेरे पास 100 करोड़ होगा कि नहीं, मेरे पास 500 करोड़ कमा पाऊंगा नहीं। भाई 100 करोड़ 500 करोड़ कमाने के लिए शुरुआत आपको 100 रुपए से ही करनी पड़ेगी, या छोटे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब उसके लिए प्लानिंग पूछो, उनके पास तो कोई प्लानिंग नहीं है, बस 100 करोड़ मिल जाए, उनका बड़ा सा बंगला, बंगले में एक जो है हेलीकॉप्टर खड़ा। अब ये जो चीज़ है यही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, यही नकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें करने के चक्कर में जीवन में और चीज़ें जो अच्छी हो सकती हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत कुछ धन अर्जन करना चाहते हैं, या किसी भी जीवन के फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उस करियर की जो आवश्यकता है वैसी स्किल आप डेवलप करिए, वैसा आप जो है अपने अंदर कहते हैं ज्ञान और बुद्धि, क्योंकि पढ़िए और सीखिए, उसके बाद अगर आप कुछ करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि पात्रता से ही धन आता है, धनाद धर्म तथा सुखम। अगर पात्रता आएगी तभी धन आएगा। कहा गया है कि अलसस्य कुतो विद्या, आलस्य अगर आप करेंगे तो विद्या कहाँ से आएगी? अविद्या से कुतो धनम। अगर अविद्या रहेगी, अज्ञान रहेगा, विद्याहीन रहेंगे तो धन कहाँ से आएगा? क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए दक्षता होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। विद्या से ही धन प्राप्त किया जाए। अविद्या से कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम। अगर धन नहीं है आपके पास तो आपके मित्र नहीं होंगे, परिवारजन आपसे बिल्कुल ठीक से बात नहीं करें, बिल्कुल सच्चाई है। और मित्रता नहीं होगी तो अमित्रस्य कुतो सुखम। आप किसके साथ मनोरंजन करेंगे, किसके साथ आप इंजॉयमेंट का समय बिताएंगे? क्योंकि अगर आलस करेंगे तो आप मूल जड़ है व्यक्ति के दुखी होने का। आलस्य का त्याग करिए, क्योंकि सुभाषतानी कहती है कि मनोरथ की सिद्धि पुरुषार्थ करने से, उद्यमेन सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल सोचने से, मनोरथ करने से नहीं होती है। जैसे कि जंगल में सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर उद्यम करेंगे तभी आपके कार्यों की सिद्धि होगी, तभी आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। और इंसान ही तो है चांद पे पहुंच गया है, लेकिन उसमें एक यात्रा हुई है, एक समय लगा है, कुछ मेहनत लगी है, लोगों के मतलब कहते हैं ना पीढ़ियाँ लग गई है। तो आप भी मनोरथ करिए, और मनोरथ से ज़्यादा जरूरी है उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उद्यम करिए। तो ना तो नकारात्मक विचार आएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा कुछ सोचने के लिए अच्छा बुरा, आप केवल काम में लगे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो इस तरह के सवाल, कई लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में इस तरह का सवाल होगा लेकिन अभी तक बिस्तर से नहीं उठे होंगे, आलस ने त्यागा होगा। अगले एक लास्ट व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेते हैं, समय कम है। निकिता नाम है इनका जी। 25/3/1999 जी 12:50 PM रात के, मतलब दोपहर के 12:50 दोपहर के। कहाँ पैदा हुई है? ये दिल्ली में। शादी कब होगी, शादी का योग कब तक बन रहा है? शादी का योग तो इनके बना हुआ है, लेकिन ये खुद ही बहुत मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। शनि में चंद्रमा का अंतर है, ये विषयोग है। और मानसिक तनाव इतना हो जाता है कि खुद ही डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो शादी विवाह छोड़िए, पहले अपनी मानसिक स्थिति ठीक करिए, भगवान शिव की उपासना करिए,
ओम नमः शिवाय का जप करिए, शिव जी को नियमित रूप से जलाभिषेक करिए, क्योंकि मन ठीक रहने से ही सब कुछ ठीक होता है। निकिता जी बता दूं, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, आपका मन ही आपको आगे या पीछे और अच्छा या बुरा बनाता है। सकारात्मक सोचिए, परिस्थिति चाहे जो हो, मुस्कुरा। और सबसे बड़ी बात है इसमें दैव सहारा लीजिए, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए, अध्यात्म का सहारा लीजिए, भगवान शिव की उपासना करिए। रही बात विवाह की, तो विवाह का योग नवंबर के बाद बना हुआ है, इसमें कोई दो अब विवाह के बारे में चिंता मत करिए, रिश्ता आपके पास खुद ही आता है, आप में ही मतलब आप उसको रिजेक्ट करती जा रही हैं। रिश्ते की कमी आपको नहीं है, क्योंकि आपके लग्न में चंद्रमा है, आप में आकर्षण है। और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपके विवाह बहुत खराब, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, केवल थोड़ी नकारात्मकता का त्याग करिए। लोग बिल्कुल समय पे आपका विवाह होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। तो चलिए, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना है, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। और जो उपाय तमाम पंडित जी ने बताए हैं हमारे तमाम दर्शकों को, वो उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, प्रश्न कुंडली में हमें उम्मीद है कि आपको तमाम सवालों के जवाब भी मिल गए, उनके समाधान भी मिल गए। और हम यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और साथ ही साथ आप सकारात्मक सोच के साथ